ठीक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी के बाद हमने पढ़ा है अपना वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर अभी अभिनय ने बताया। वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब हमारे क्या है कोई क्लोज्ड कंटेनर हो, ठीक है, उसमें हमने गर्म कर दिया, हीट टेम्परेचर पे गर्म करा तो क्या हो गया, वेपर्स बने, तो दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपर्स बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन एक चीज ऐसी आई जहां पर क्या है, लाइक वो कंटेनर खुला ही नहीं, कितना ही प्रेशर लगा दिया तो वो बेचारे क्या है थक गए, बेचारे ठंडे हो गए, ठंडे होके क्या है नीचे वापस आ गए, ठीक है, जो वेपर्स थे लिक्विड की फॉर्म में वापस आ गए, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, जब हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा क्या है लाइक वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ओके प्रतिभा, ठीक है। अब जो मेरा वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है मेरे 3 फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर होता है दैट इज किस टाइप का हम लिक्विड कर रहे हैं, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ लाइक नेचर ऑफ लिक्विड, कैसा लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जिसमें वेपर्स नहीं बनते, बहुत टाइम लगता है, वोलेटाइल जिसमें बहुत इजीली वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी हमारे क्या होंगे, वेपर प्रेशर बनेगा, है ना, तो दैट इज टेम्परेचर पे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब थर्ड जो मेन चीज होती है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। जितनी कम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा हमको, वेपर प्रेशर। क्यों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना कि डायरेक्टली, ठीक है। जितना कम क्या होगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, लाइक ऐसे ऐसे दूर दूर है, ठीक है, हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो क्या होंगे, इजीली वेपर्स बन जाएंगे ना, तो उनका वेपर्स क्या हो, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और क्या है, अगर इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लाइक उनका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है भाई, अब स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, कम होगा ना, है ना, है कि नहीं, क्यों, उनको बहुत टाइम लगेगा वेपर्स बनाने, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं अबाउट द रॉल्स, ठीक है। अब मेरा ये हमारे क्या थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, ठीक है, रॉल्स, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जब हमारे वेपर प्रेशर बनता है किसी आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या है कि जो हमारा वेपर प्रेशर बनता है आइडियल सॉल्यूशन में, जो मेरा वेपर प्रेशर बना वो डिपेंड करेगा कि जो वेपर प्रेशर बना केमिकली कंपोनेंट का, ठीक है, लाइक पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ दैट केमिकल कंपोनेंट इनटू में, अब उसका कुछ मास होगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यही मेरा क्या है, मेरा रॉल्स लॉ, ये मेरा क्या कहता है, रॉल्स लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जो मेरा रॉल्स लॉ है कि हर एक मैं बोलूं कि अगर मेरा क्या है सोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट, लिक्विड लिक्विड स्टेट में क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में क्या होगा, ठीक है, और गैसेस में क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़े, ठीक है। पहला होता है कि मेरा क्या है जो मेरे लिक्विड लिक्विड स्टेट में, ठीक है, क्या है मेरा रॉल्स लॉ, देखो जो मैंने बताया पहले, पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ रॉल्स लॉ होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं अपने रॉल्स लॉ को, पर उससे पहले लाइक ये चीजें देख लो एक बार, ये चीजें देख लो एक बार, ये क्या है, लाइक पीबी, पीबी क्या होगा, दिस इज, ये मेरा सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा, बल्ले बल्ले, सॉल्यूट, वेरी गुड, ये सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मेरा वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है किसी प्योर स्टेट का, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे किससे, पी नॉट बी से, वेपर, ठीक है, वेपर्स बन रहे हैं, जैसे ऊपर 0 लगा दिया यूं समझ लो कि ये क्या है, वेपर्स है, वेपर्स है, ठीक है, इनिशियल फाइनल वाला। ये क्या है मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर, सिंबल पीबी एंड पीए, मोल फ्रैक्शन इज एक्सबी एंड वो चाई ए और चाई बी, ठीक है, वो बोलेंगे इसको जीटा बोलते हैं, जीटा बोलते हैं इसको क्या, नहीं तो एक्स को, इसको बोलते हैं चाय, चाय काई, कोई काई बोलता है, कोई चाय बोलता है, कुछ भी बोलो, ठीक है, चाय बी एंड चाय ए। मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन और कैपिटल एन से, मास हो तो स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू से, और मोलर मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एन, ठीक है। अब मेरा कोई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा कोई क्या है, ये है कंटेनर है, इसमें क्या है मेरा प्योर सॉल्वेंट है,
ठीक है। प्योर सॉल्वेंट मीन्स कोई सॉल्यूट नहीं है, वो भी वोलाटाइल। कौन सा है मेरा? वोलाटाइल। ठीक है। अब मेरा वोलाटाइल सॉल्वेंट है तो मेरा क्या होगा भाई, इसका इसका जो प्रेशर होगा दैट इज वेपर प्रेशर होगा, दैट इज पी नॉट ए, है ना, होगा ना पी नॉट ए। ठीक है। यस इनटू मैम। में अब इसमें क्या है, मेरे कुछ मोल फ्रैक्शन भी है, इनटू में दैट इज एक्स ए। ये मेरा है प्योर सॉल्वेंट का। अब मैंने ले लिया कोई प्योर सॉल्यूट, अब मेरा प्योर सॉल्यूट है दैट इज पी नॉट बी। ठीक है, तो बी है मेरा, इसका भी मैं क्या निकालूं, इसको जब हम वेपर्स बनाएंगे हीट अप करेंगे तो मेरा क्या आएगा इसमें प्रेशर, दैट इज पी नॉट बी इनटू में एक्स बी मोल फ्रैक्शन, है ना। यस यही क्या है मेरा रोल्स लॉ क्या बोल रहा था, ये देखो रीड आउट करो जरा, पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है किसी वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन। मींस हम क्या ले रहे हैं दोनों केसों में, वोलाटाइल ही हमने सॉल्वेंट लिया है और वोलाटाइल ही क्या लिया है मैंने, सॉल्यूट लिया है। सॉल्यूट। हाँ, तो दोनों केसेस में, ऐसे केसेस में मेरा क्या होगा, मेरा जो मेरा पार्शियल प्रेशर होगा, लाइक मैंने बोला पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इज इक्वल्स टू पी नॉट ए चाई ए, और मेरा पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, पी नॉट बी चाई। ये मेरा क्या है, दिस इज कॉल्ड रोल्स लॉ। रोल्स लॉ। और इसे हम क्या बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो मेरा पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन के है ना, लाइक इसको मैं ऐसे लिख दूं ना आपके, लाइक अभिनय माइक को ऑफ कर, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ऐसे लिख दिया, देख सकते हो। ये क्या है मेरा, रॉल्स लॉ। क्या हो गया मेरा, रॉल्स लॉ। ठीक है, देखो यही चीज तो बताई मैंने, देखो यही है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, है ना। ठीक, ये क्या आ गया मेरा, याद रखना इस रॉल्स लॉ को, ये क्योंकि कई बार आने वाला है, अब तुम लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो भाई हो गया। अब नेक्स्ट चीज आती है कि अबाउट हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं। हमने देखा इससे पहले तुम लोगों ने लाइक जब 11th क्लास में थे स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे थे, तो क्या होता है मेरा टोटल पार्शियल प्रेशर, प्रतिभा? हाँ बोला मैंने। Sum of individual pressures. वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। कशिश, नैन्सी एंड प्रतिभा बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? मेरे को सुनाई नहीं दिया, आपने पूछा कि आवाज आ रही है थोड़ी सी आपकी कट कट के। सच्ची? No मैम। उसको आ रही होगी, जरूरी नहीं है, इट्स ओके, उसका लाइक ऐसा नहीं है, तुम्हारा नेटवर्क अच्छा है तो उसका भी अच्छा हो, ठीक है ना, नेटवर्क इशू की हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा था प्रतिभा कि टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने बताया था, लाइक हम क्या होते हैं, इंडिविजुअल सॉल्यूशंस को जब हम ऐड करते थे तो टोटल होता था ना, लाइक पी एस इज इक्वल टू पी या फिर पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस में पीबी प्लस में सो ऑन, ऐसे करते थे ना, है ना। चलो यहाँ पर भी मेरा पास क्या है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मैंने निकाला पी टोटल क्या है मेरा, पी ए प्लस पीबी प्लस पीबी प्लस पीसी पीसीपीडी वाला सो ऑन, ऐसे करते थे। तो ठीक है, अब yes, यहाँ पर ma'am. तो मेरे दो कंपोनेंट है, ठीक है, दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बना रहे हैं मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या है मेरा, दैट इज रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ बी, है ना, यही तो था, यही है ना सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर, राइट। अब हम yes, जानते हैं कि मेरे क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, ये भी पता है हमको, है ना, है। अगर मैं Yes मैम। अगर मैं इस एक्स ए की जगह ऐसे लिख दूं दैट 1 माइनस
चाहे बी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा क्या होगा पार्शियल प्रेशर, दैट इज 1 माइनस चाहे बी इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब इसे ओपन करेंगे तो हमारा पार्शियल प्रेशर क्या बनेगा, दैट पी नॉट ए माइनस में चाहे बी पी नॉट ए प्लस में एक्स बी पी नॉट बी। अब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स बी है ना, तो इसको ऐसे लिख दूं पी नॉट ए, ठीक है, प्लस हमने कॉमन ले लिया एक्स बी, और ये हो गया मेरा पी नॉट बी माइनस में पी नॉट ए। ये क्या हो गया पी नॉट ए, ठीक। अब मैं ये है विच इज इक्वल टू टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब हम जानते हैं जब हमारा क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ क्या है सॉल्वेंट माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आता है। क्वेश्चन के पूछा, मैंने पूछा अगर मैं वेपर प्रेशर बी में से वेपर प्रेशर ए को माइनस कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास। कौन बताएगा, कौन बताएगा। हम्म, कोई नहीं बोल रहा भाई। अरे किसी का तो मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा। अब हमारा सॉल्यूशन बन किससे रहा है, बन किससे रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कोई अकेले थोड़ी ना है, उनका मास है कि नहीं, वो मास कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक में से दूसरे का मास घटाएंगे तो कुछ मास तो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बट हम तो वेपर प्रेशर की टर्म में, हाँ ठीक है, वेपर प्रेशर की टर्म में नहीं। मैं अब देखो, अब पीएस हो गया, ये है मेरी वाई, ठीक है, ये मेरा क्या है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्स एंड दिस इज कॉल्ड एम, ये दैट इज मास। अब हम जानते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y is equals to mx plus c, y is like y axis, x axis, m क्या था मेरा जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते 1 2 3 और दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। ये मेरा क्या है, अब मैं बनाऊंगी लाइक मेरा जो मेरा वेपर प्रेशर है जो डाल्टन सॉरी रॉल्स लॉ का ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, देखो ये ग्राफ के लिए पूछ रही है, ठीक है। ये है, अब हम जानते हैं कि मेरा चाई ए प्लस चाई बी मेरा क्या होता है 1। अगर मैं एक की वैल्यू 0 लूं तो इसका क्या हो जाएगा 1, इसका मेरा अगर मैं 0 ले लूं तो ये होएगा 1, क्योंकि हमको दोनों के सम से तो 1 चाहिए ना, है ना। तो मैंने बोला कि इनिशियली जो मेरा क्या है, इनिशियली जो मेरा पहला वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो क्या है 0 है, दैट इज 0। अब क्या है, जैसे ही मेरा क्या है बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरा क्या हो रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो मेरा क्या हो गया लाइक मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मेरा a का 1 है तो मेरा क्या होगा एक्स बी शुड बी 1, लाइक 1, ये अगर 0 है तो एक्स बी मेरा 1 होगा। ऐसे ही मेरा अगर एक्स ए 1 है तो मेरा एक्स बी क्या होगा 0 होगा, अभी तो बताया है ना। अब मैंने क्या बोला कि मेरी वैल्यू 0 to 1, तो ये क्या है मैं लोअर से हायर जा रही हूँ, तो लाइक ऐसे स्ट्रेट बनेगा, ऐसे एक स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी, वैल्यूज पुट करके देख लो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऐसे ही मेरा क्या है यहाँ पे 0 से मेरा हायर जा रहा है, तो यहाँ पर मेरी क्या होगी स्लोप लाइक इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा लाइक ये थोड़ा ज्यादा होगा जस्ट बिकॉज क्या है ये सॉल्वेंट का है, ये मेरा सॉल्यूट का है, दिस इज पी नॉट ए, दिस इज पी नॉट बी, ठीक है। और इन दोनों के एडिशन से क्या बना, दैट इज टोटल प्रेशर, दैट इज टोटल प्रेशर पी ए
प्लस में Pb, Pa प्लस में Pb, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यहाँ पर है मेरे क्या मोल, यहाँ क्या है मेरे मोल्स। पहले ये बताओ किसी को ग्राफ में कोई दिक्कत, वरना अदरवाइज दोबारा समझाओ। बोलो भाई। एक बार रिपीट कर दो मैम। एक बार रिपीट कर दो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक 10 बार पूछोगे। पहले मैंने बोला कि मेरे मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है। हाँ मनीषा बेटा, फिर से करूँ ना, कर रही हूँ बच्चे, ठीक है। मैंने बोला मेरे क्या होता है, लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होते हैं। अगर मैंने क्या है कि स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन मेरे सॉल्वेंट के क्या है, 0 है। अब मेरा सॉल्यूट को वेपराइज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, लाइक वो कहाँ हो जाएंगे, 1 तक पहुंच जाएंगे। या फिर सिंपल ले लो, अगर मैंने क्या किया कि मैंने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, तो ऑटोमेटिकली मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या रहेगा, 1। ऑब्वियसली हमको तो 1 चाहिए ना, 1 आएगा ना। अगर ये 0 लिया तो ये 1 होगा। ऐसे ही मेरा क्या है, मैंने 0 ले लिया, अब मेरा क्या होगा, लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, तो एक्स बी क्या हो जाएगा 0। अब मेरी क्या है, वैल्यू जो है 0 से कहाँ जा रही है, 1, लाइक 0 से हायर स्टेट पे जा रही है, तो लाइक एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, 0 से b के लिए मेरा कहाँ पे जाएगा 1, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्या आ गया मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर ना बच्चे, दैट इज Pa प्लस में Pb, सिंपल। अब कोई दिक्कत किसी को, कोई, चलो ठीक है। Yes, अब मेरा जो, हाँ, अब मेरा जो स्लोप है वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब होगा जब मेरा क्या होगा, जब वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए से, ठीक है, तब मेरा क्या होगा पॉजिटिव स्लोप। अगर मेरा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, तब मेरा क्या होगा नेगेटिव स्लोप, ठीक है। चलो भाई, अब ये तो बात कर ली हमने किसमें, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे डाल्टन्स लॉ की, ठीक है, किसकी, डाल्टन्स लॉ की। ये हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था, देखो ये मैंने ग्राफ बताया आप लोगों को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अच्छा अब मेरा डाल्टन्स लॉ हम 11th में पढ़ा था, लाइक कहाँ पे लगता था हमारा डाल्टन्स लॉ, किस पे लगता था, लिक्विड में, गैसेस पे, सॉलिड पे, गैसेस में। क्या बात है, गैसेस पे। वेरी गुड अबे, चलिए वेरी गुड अबे। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जैसे हमारा राउल्स लॉ है वैसे ही मेरा क्या है, डाल्टन्स लॉ है, बस वो हमारा लिक्विड सॉलिड, यहाँ पर मेरा क्या है सिंपल गैसेस में। तो मेरा डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, मेरा डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो मेरा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा किसका, गैस का, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, लाइक मोल फ्रैक्शन, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, लाइक मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर ऑफ गैस, इनटू में टोटल प्रेशर ऑफ गैस। और कैसे लिखा, मैंने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज Pa। अब यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे अगर मेरा क्या है गैसेस हैं, तो गैसेस के लिए हम लेंगे Y, दैट इज Ya इनटू में, अब क्या है टोटल प्रेशर मीन्स Pt, ये आ गया मेरा फॉर A के लिए। अब मेरा फॉर B के लिए दैट इज से मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू में दैट इज Pt, ये हो गया मेरा B के लिए। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मेरा ये क्या है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, कशिश बोल, कशिश पार्शियल प्रेशर क्या था बेटू राउल्स लॉ में ए के लिए, मैम पार्शियल प्रेशर किस तरह, ए के लिए क्या था, P नॉट ए इंटू
X से मोल फ्रैक्शन into x वेरी not b. गुड। तो मैं ऐसे लिख दूं लाइक पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ना बिट्टू, है ना। इसको लिख Yes, दूं ma'am. लाइक पी नॉट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया। तो अब इन दोनों में मैं पूछूं ये वाई ए और वाई बी क्या है, क्या है ये मेरे मोल फ्रैक्शन है, लेकिन किसमें किसमें, इन इन वेपर फेस वेरी गुड, वेपर फेज। और ये किस में है, ये किस में है भाई, लिक्विड फेज, इसमें है लिक्विड फेज। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, No, ma'am. पक्का। देखो एक चीज बोल रही जो मेरे सुनने में आई है, लाइक तुम लोग क्यों नहीं पूछते हो कि आपको ऐसा लगता है कि हम लाइक पढ़ रहे हैं वो लाइक मोर देन एनफ, नहीं ऐसा नहीं। अगर हम यहाँ हैं तो हम आप लोगों के लिए हैं भाई। कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो 10 बार पूछो, बट पूछो। ऐसा ना हो कि हाँ हाँ ठीक है मैम, हम डाउट पूछना कोई लाइक ऐसे कोई लाइक ऐसे तो है नहीं कि तुम लोगों को कोई मार रहा है या पीट रहा है। ये तुम्हारा डाउट है तो डाउट है, पूछो। नहीं समझ आ रहा है तो पूछो, ठीक है। अगर तुम्हारी क्लास में हिम्मत नहीं हो रही है तो मैसेज कर दो कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया था, मेरे को वॉइस मैसेज कर दो, मैं कर दूंगी, वो समझा दूंगी। बट ऐसा नहीं, समझ के जाओ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हर चीज को माइंड में करो, लाइक आगे के लिए काम आएगा। अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हमने लिक्विड लिक्विड फेज पढ़ लिया, ठीक है, गैस फेज पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हमारा कि सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड सिस्टम में हमारा राउंड फ्लो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। कौन से में, हमारे सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में। चलो भाई सॉलिड लिक्विड में क्या कहता है। सॉलिड लिक्विड में हमें पता है कि अगर हम क्या करें, नॉन वोलाटाइल क्या ले लिया मैंने, ले लिया मैंने सॉल्यूट, ठीक है, दैट इज बी, ठीक है। और मैंने ले लिया वोलाटाइल, मेरा क्या है, सॉल्वेंट, Solvent. मीन्स हमारा है ना। अच्छा, मैंने बोल दिया कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, नैन्सी, यस, Ma'am, 0. वेरी गुड कशिश, वेरी गुड, है ना। क्योंकि हमारा नॉन वोलाटाइल है तो उसके लिए तो वेपर प्रेशर 0 होता है ना। अब अगर हमारा नॉन वोलाटाइल ही 0 हो गया तो मेरा जो टोटल प्रेशर है, टोटल पार्शियल प्रेशर है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्वेंट के ना, है ना। क्योंकि सॉल्यूट तो 0 हो गया हमारा, बोला ना। यस मैम। अब है समझ आया क्या बोला, यस मैम। चलो चलो। यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने बोला हमारा जो हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर होता है, हम बोलते हैं कि एक्स ए पी नॉट ए वेपर प्रेशर, लाइक एक्स बी एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी, अब बी, ठीक है। अब मैंने बोला नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, मींस बी हमारा क्या है, 0 है। अब ये 0 है तो ये भाई साहब भी 0 हो जाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा टोटल प्रेशर है, टोटल पार्शियल प्रेशर है, वो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ ए, है कि नहीं। ये इसके इक्वली तो हो गया, क्यों, बिल्कुल सही ना। चलो अब मैं बोलूं कि इसके मोल फ्रैक्शन निकालो, मेरे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालते हैं किसी का मोल फ्रैक्शन, अब है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन बताओ ना कैसे निकालते हैं। हाँ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मैम जिसके निकालने हैं वो ऊपर, उसके नीचे टोटल मोल्स। क्या बात है, ये लावण्या, mole fraction of A upon total mole fraction of solution. वेरी गुड। अब ये क्या है, मेरा सॉल्वेंट बचा,
सॉल्वेंट के लिए क्या था, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, है ना। इनटू में मेरा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, ये क्या हो जाएगा मेरा टोटल पार्शियल प्रेशर, ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो इससे क्या कह रहे, इससे देखा मैंने कि मेरा क्या है, जो मेरा पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेरे किसके, मोल फ्रैक्शन के, है ना। ऐसे बोल सकती हूँ ना कि मेरा क्या है, जो मेरा पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, है ना, राइट। चलो भाई, अब मैं ओके चलो गुड। अब मैंने क्या किया, हम जानते हैं दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। ये होता है भाई, होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। मैंने लिखा, यहाँ पर क्या लिख रखा है कि टोटल सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज चाई ए इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं कि 1 माइनस दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, इनटू में दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये हो गया। चलो भाई इसको निकालो, तो पी नॉट ए माइनस में पी नॉट ए इंटू एक्स बी, है ना, लिख दिया, बोलो बोलो, सॉरी एक्स ए इंटू, अरे बोलो भैया सही कि नहीं, एक्स बी ना, ठीक है। यस मैम। अब मैं क्या करूं, मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूं, तो मेरा क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा पी एस माइनस, यस माइनस, बोलो बोलो, या फिर क्या था इससे पहले, पी नॉट ए, अगर इसको है तो लाइक ऐसे हो जाएगा, माइनस में पी नॉट ए दैट इज माइनस में पी नॉट ए एक्स बी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले लाइक इसको ऐसे कर दूं, पी नॉट ए माइनस में टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, है ना, ठीक ना है। अब मेरा ये क्या है, लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ ए माइनस में टोटल पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है मेरे, क्या है, दैट इज स्मॉल एन, क्योंकि क्या है ये, तो मेरा क्या है सॉल्यूट है, तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, ये इक्वेशन बन गई मेरी, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरा ना यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है दैट मेरा वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस में टोटल पार्शियल प्रेशर, ये क्या है, ये क्या है, देखो मैंने जब क्या है, कोई सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन, ठीक है, उस प्योर सॉल्यूशन में मैंने कुछ मिला दिया, ठीक है, मैंने कुछ मिला दिया, तो मेरा जो प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा होगा, या फिर जो मैंने मिलावट में बनाया है उसका जो वेपर प्रेशर आया है वो ज्यादा होगा, करिश्मा, तो रुक जा पहले, हाँ करिश्मा, मैंने पूछा कि कोई प्योर चीज है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, या फिर जिस चीज में मैंने कुछ मिलावट कर दी है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, हाँ करिश्मा, इसमें मिलावट की है, उसका ज्यादा आएगा, यस मैम। क्यों, अच्छा एक बात बता, प्योर की ज्यादा वैल्यू होती है या मिलावट वाले की ज्यादा वैल्यू होती है, प्योर। तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि वेपर प्रेशर लाइक मिलावट वाले का ज्यादा आएगा देख ऐसा ही है, इसीलिए एग्जाम्पल दिया है, जब हम प्योर एक वोलाटाइल सॉल्यूट होगा ना, प्योर या सॉल्यूशन लगा ले कुछ भी, एक प्योर चीज, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू जब हमने एक वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया, अभी मैंने क्या ले लिया, मैंने नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल सॉल्यूशन बनाया है ना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिया, वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया,
है ना, तो उससे तो सॉल्यूशन बनाना, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो तो कम होगा, जो सिर्फ क्या होगा अकेले सॉल्वेंट जो प्योर है बिल्कुल उसका ज्यादा होगा ना, है ना। ठीक, ये समझ आया कि नहीं आया, बता पहले ये बता। यस मैम। ठीक है, तो वही है, ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये मिक्स वाला है, ये क्या है मिक्स वाला है, ये क्या है प्योर वाला है ना। तो ये क्या है, इसके लेस वेपर फॉर्म होंगे और जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी कंडीशन को ये क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर, या फिर इसको बोलेंगे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि पहले वेपर प्रेशर क्या था, प्योर का था, अब हमने क्या किया, उस प्योर में एक इम्प्योर कंपाउंड और मिला दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, ओके, अच्छा चलो। अब एक और चीज आती है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, चलो आगे जब हम कहीं जाते हैं, जैसे हम जॉब के लिए अब रेफरेंस करें तो हमको कोई क्या रेफर करेगा, है ना, रेफर करता है कि भाई रेफरेंस से तो जल्दी जॉब लग जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई हमारे रिज्यूमे में देखेगा तो लाइक हाँ उसके रेफरेंस है, कहीं ना कहीं हम उसको रिलेट किया है उससे, है ना। ऐसे ही मेरा जो रिलेटिव वेपर प्रेशर होगा वो किसके रिलेशन से, लाइक किससे हम कंपेयर करके देख रहे हैं उसको, प्योर वाले से कंपेयर कर रहे हैं ना, जो प्योर सॉल्वेंट था, है ना, उससे ही तो कंपेयर किया है हमने। पहले बताओ कि हमने जो वेपर प्रेशर निकाला था, पहले हमने प्योर का निकाला था, प्योर सॉल्वेंट का, फिर हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला दिया, उनका जो वेपर प्रेशर आया वो देखा। लेकिन अब जब हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन किसके रेफरेंस में हो रहा है, जो प्योर वाला था, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं, अगर ये क्या है, यहाँ पर क्या हुआ कंपैरिजन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रेफरेंस में हो रहा है, वो हो रहा है प्योर के, दैट इज पी नॉट ए। तो दिस इज कॉल्ड, जब पी नॉट ए हो जाता है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक, ये बताओ ये बात चीज समझ आई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। यहां से समझ आई चीजें, बताओ हाँ कि ना, यस मैम। अच्छे से सबको। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया हो तो प्लीज बता दीजिए अभी की अभी, बोलो। यार तुम आंसर क्यों नहीं करते हो, गलत बात है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। ठीक है, अब इसको हम रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दैट पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस में टोटल पार्शियल प्रेशर। अब उल्टा उसको भी, मोल फ्रैक्शंस को भी उल्टा करेंगे, डिवाइडेड बाय मेरा स्मॉल है। ठीक है, अब हम जानते हैं भाई इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय n प्लस में कैपिटल N डिवाइडेड बाय n, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 1 प्लस में कैपिटल N डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी मेरी पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस में p। अब मैं इस 1 को यहाँ पे लाऊं तो माइनस में हो जाएगा, पी नॉट ए दैट इज पी नॉट ए माइनस में पी एस, माइनस में 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय n। इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस में टोटल पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस में टोटल पार्शियल प्रेशर कैपिटल N डिवाइडेड बाय n। यहाँ से दिस वन कैंसिल, आया था मेरे पास टोटल पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस में पार्शियल प्रेशर टोटल, विच इज इक्वल्स टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N, सॉरी कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। अब इसको उल्टा कर दो, लाइक उसकी टर्म में ले आओ, पी नॉट ए माइनस में टोटल डिवाइडेड बाय टोटल पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब हमने क्या देखा, अब हम जानते हैं कि हमने देखा था ये क्या है मेरा, ये क्या है, चेंज इन या फिर लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर, तो इसको क्या हो जाएगा, हम डेल्टा पी से डिनोट कर देंगे। डेल्टा पी रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर किसके, सॉल्यूशन के लिए, कंप्लीट के रेफरेंस में। विद lowering pressure is directly proportional to mole fraction, is directly proportional to the mole fraction। ये आ गया हमारा सॉलिड स्टेटमेंट। देखो क्या किया है मैम ने, सेकेंड देखो, यही चीज थी, सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिया था मैंने, नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया था। एक बार रिकॉल कर दो ताकि चीजें तुम्हारी अच्छे से आ समझ आ। एक बार देख लो, फिर मैं क्वेश्चन करूंगी आप लोग। देखो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। कर लिया, नेक्स्ट कर दो। ये देखो, ठीक है। अब देखो क्या रिलेशन है बिटवीन द डाल्टन्स लॉ एंड द रॉल्स लॉ। क्या पढ़ा था हमने, ये क्या है मेरे, वाई ए और वाई बी क्या है अभिनय, मैम वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर यस मैम, फेज इन एंड वेपर फेज। और ये मैम मोल हमारे मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ठीक है। इन चलो लिक्विड। वेरी गुड, चलो गुड। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये टॉपिक होता है फिनिश। और एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, फिर हम कर देंगे अपनी क्लास को भी फिनिश। सारे के सारे देखो भाग्य होंगे, देखा। एक टॉपिक क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो यार, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो तुम लोगों को चला जाएगा। 61 से देखो कितनी जल्दी भाग गए, क्लास खत्म होते आपको होते तो क्वेश्चन नहीं कैसे बता होते। दिए। पढ़ो इसको, क्या है क्वेश्चन पढ़ो इसको जल्दी से। मैम पहले तो आंसर हाइड करो फिर करते हैं। नहीं, हाइड करने की जरूरत नहीं है, रुक जाना, हाइड करने की जरूरत ही नहीं है। मैम मेरे को आता है ना करने, बस कैलकुलेशन गलत हो जाएगी फिर। ये करो, अब तो कभी ना देखा, बोलो फिर बताओ, कर देंगे। सब करो, सबके सब करो, एवरीबडी। किस किस का हुआ भाई, मैं फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो कराते हैं हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, मीथेनॉल और इथेनॉल दे रखा है इसमें आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि मिक्सिंग में ये दे दिया हमको मीथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल दे दिया 23 ग्राम। अब ऑब्वियसली बात है वेट दे रखा है,
ठीक है। और पूछा क्या है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड टोटल प्रेशर मींस टोटल प्रेशर मींस क्या होगा पीएच। पीएच के लिए हमको क्या निकालना पीए एंड पीवी। अब पी और पीवी के लिए हमको क्या निकालने पड़ेंगे भैया, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना। पीए का क्या निकालते हैं हम एक्स ए इंटू पी नॉट ए। पीवी के लिए क्या करते थे हम एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब ये क्या है मेरा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम एक्स ए का क्या करेंगे, लाइक हमारा मिथेनॉल है तो इसका क्या है लाइक गिवन बी डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1, इसके 0.5 और टोटल क्या आ जाएगा 1.5। 1 प्लस में 0.5 1.5। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लाइक मिथेनॉल तो क्या है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल। किसका निकालना है हमको मिथेनॉल का 1 आया था, नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल 1.5 2/3 आ गया। इथेनॉल का 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 1/3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है पीए तो कैसे निकलता है मोल फ्रैक्शन इनटू में पी नॉट ए दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमको क्या है दे रखा है किसका, देखो पी नॉट मिथेनॉल 90 पी नॉट इथेनॉल 51 तो 90 इंटू 2/3 ये क्या आ जाएगा मेरा प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। देन ऐसे ही मेरा इथेनॉल। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पीए प्लस में पीवी दैट इज 60 प्लस में 70 77। ये क्या है मेरा डाल्टन्स लॉ। मोल फ्रैक्शन ईच इन वेपर फेज। वेपर फेज मींस कौन सा लॉ लगाना है हमको डाल्टन्स लॉ लगाना। आगे दे रखे हैं वैल्यूज तो ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन दे रखा है, सिंपल वैल्यूज पुट करके आंसर निकल जाएगा। सबका हो गया, समझ आया। पहले ये बताओ सबको समझ आया क्वेश्चन। यस मैम। क्वेश्चन करने का तरीका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब चलो आंसर करना जरा इसका। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो ऑलरेडी दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड मीन्स पी नॉट ए क्या दे रखा है 40 at 310। Vapor pressure of this liquid in solution with solid B. In solution means PS that is 32। अब हमारा क्या था भाई pH निकालने का फॉर्मूला XA इंटू पी नॉट ए। सॉल्यूशन का दे रखा है 32 ये निकालने हैं, ये दे रखा है 40 तो क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 0.8। ऐसे हो गया। विच गैस डू नॉट फॉलो हेनरी लॉ, जल्दी बताइए। मैम HCl। वेरी गुड। और कोई HCl क्यों HCl क्योंकि ये आयन बनाती है। क्या बात है, वेरी गुड। हाँ प्रतिभा हमने ना हेनरी लॉ भी पढ़ा था, ठीक है। हेनरी लॉ में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी ने हम हेनरी लॉ में हम जो मेरे को एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे क्या है मास, है ना। वेपर प्रेशर। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। दैट 1/kh क्या है मेरा हेनरी कांस्टेंट। प्रतिभा फाइल भेजिए, रिकॉर्डिंग्स अपलोड होनी होगी, ये शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वो देख लेना रिकॉर्डिंग्स एंड दो फाइल है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगी तुम्हारा पूरा चैप्टर का, उसको रीड आउट करना और जहां प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। यस मैम। ओके चलो, तो यहाँ पर आएगा HCl। अब ये बताओ अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस X है 0.5 ग्राम पर लीटर एट 1 बार में स्टैंडर्ड, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 बार का क्या होगा, क्या होगा आंसर क्या आना चाहिए। वेरी सिंपल है, X की सॉल्युबिलिटी अगर 0.5 है 1 बार पे तो 3 बार पे क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1.5। ये तो सिंपल है कि एक टॉफी 2 रुपए की है तो 3 टॉफी कितने की होंगी 6। मैम इसको मैं उल्टा मल्टीप्लाई कर रहा था, मैं 3.5 ढूंढ रहा था कहीं पे से। हद हो गई तेरी। यही तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ऐसे। यही ये तब दिख रहा है तेरा मैथ कितना बुरा है।
3 5 का 15 होता है, और एक ही, जब एक डॉट है तो एक ही डॉट लगानी होती है ना। दिख रहे हैं तेरे मैम हाथ मैं में? 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर रहा था, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो फर्क क्या है? मैम मैं 3.5 ढूंढ रहा था सीधे, तो आप जान सकते हो मेरा मैथ। समझ रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं, तेरे पे सब हंस रहे हैं कि कितना बढ़िया मैथ्स है, कि 3 into 0.5 भी नहीं हो रहा है इस लड़के से। क्या करना 11th में, कभी पढ़ी नहीं मैथ्स। तो 12th में तो काम आनी है, तो पढ़ लेना। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने से काम चल जाएगा। तो हम जैसे कहते नहीं कि मैथ्स पढ़ ले, थोड़ा बहुत पढ़ ले, मैं ये नहीं कह रही, बट उतना पढ़ ले कि जितना तेरे कुछ, मैं ये नहीं कह रही लाइक ज्यादा से ज्यादा 5 6 चैप्टर्स पढ़ ले जिनमें से ज्यादा स्कोरिंग हो। ठीक है, फॉर्मूलेस तो तू रट ही लेगा, याद कर लेगा। बेसिक पढ़ ले सारा। यस मैम। बेसिक पढ़ ले, अभी वाली बात है, बेसिक पढ़ ले, फॉर्मूलाज पढ़ ले। वो देख क्वेश्चन से फॉर्मूला, सर को पूछ कि सर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर कौन से आते हैं जिसमें से फॉर्मूला करने से हो जाएंगे। मैथ्स की क्लासेस रेगुलर लगा, ठीक है, उसी से हो जाएगा। आज तो तूने अपना मजाक बनवा लिया मैंने, सच में यार 3 into 0.5 कर रहा था। वैसे मेरे ना मैम, वैसे मेरे 10th में 100 में से 85 मार्क्स थे मैथ में। 100 के जरूर चेक प्लस कर रहा वन हूँ में कितने? टीचर। नो मैम मैंने मतलब पूरी किताब ही खा ली थी ना सेकंड टर्म में, मतलब मेरे को पूरी किताब का एक एक क्वेश्चन आता था, मतलब इतना रट्टे रिवाइज मार, किया था। यूं बोलेगी रट्टे मार रही है मैडम। हम रट्टे समझ लो, मेरे को एक एक क्वेश्चन के आंसर पता थे। प्रतिभा तेरे से ज्यादा, लेकिन फिर इसको 3 into 0.5 करना नहीं आया, कुछ भी कर ले।